के जरा। जरा मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दूं क्विज के बारे में कि भाई क्विज में वो एक्चुअली देखो बहुत सारे मैंने क्वेश्चन इस तरह के दिए हुए थे जो स्ट्रेट आप में से थे और पास पेपर्स में थे। गेम क्या हुआ बेटा, गेम ये हो गया बहुत सारे बच्चों के साथ कि इसमें थी वैल्यूज चेंज। अब जिसने क्या करा, जिसने वहां सोक्रेटिस से उठा के, मैंने जानबूझ के ये किया, जिसने सोक्रेटिस से उठा के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करा ना, तो उसका तो भाई निकल गया दिवालिया। तो उसका तो जो है वो क्विज में वो अपने हालात खुद देख सकता है, जिसने कॉपी पेस्ट किया है तो वो अपना रिजल्ट देख ले भाई। और दूसरी बात ये है कि भाई तो ये गेम हुआ हुआ था। अच्छा खैर, अच्छा खैर, एक तो एक बड़ी अप्रिसिएशन वाली बात ये है तुम लोगों की, भाई क्लास का एवरेज रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, पिछली मर्तबा से बहुत बेहतर आया है। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं, स्पेशली शकील का तो देखो होता ही है कि शकील अगेन हाईएस्ट, आई थिंक 27 इसका स्कोर है। 27 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर 26 27 इसी तरह है इसका। मैथ्स की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। और सर दो बार, हाँ वो मैं समझ गया बेटा, एक मैंने तुम्हारे और वैसे ही बढ़ा दिया था, मुझे पता है। टॉप बेटा शकील ने किया हुआ है मैथ्स में, ओवरऑल तो मेरे ख्याल में लाइबा अशरफ ने किया है। लाइबा का स्कोर अच्छा है, लाइबा का आई थिंक 23 है। और सरप्राइजिंगली कुछ लोगों ने बड़ा मुझे सरप्राइज करा है, साहिल कुमार अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर है। और सवेरा का अच्छा स्कोर है। दो तीन लोग और, देविका का बहुत अच्छा स्कोर है। अहमद का अच्छा स्कोर है। अवैस का हाँ, अवैस ने बड़ा मुझे सरप्राइज करा है, ये नया लड़का है भाई, पता नहीं अभी है क्लास में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर है। एक्सीलेंट बेटा। तो ये बड़ा जबरदस्त होने वाला है ये तुम लोगों का। अच्छा खैर, बड़ा अच्छा तुम लोगों ने परफॉर्म किया, कुछ क्वेश्चन में तुम लोग करी हैं, कुछ ब्लंडर्स हुए हैं। अच्छा तो अब जरा मैं देख लूं कि क्या। अच्छा खैर चलो, पहले देखते देखते बाद में कि स्कोर का क्या है, मैं देख तो लिया वैसे सबका मैंने देखा है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज, लाइबा ने ये दो क्वेश्चन गलत करे शुरू वाले, और फिर ये स्ट्रेट सही करती गई है सारे के सारे। तो बड़े अमेजिंग ट्रेंड्स देखने को मिले। और बड़ा जो है वो, और भी लोगों ने ऐसे कारनामे करें कि बीच बीच में से देखो याद रहता है मुझे। और क्या नाम है, एक दो और लोग हैं जिन्होंने, शकील साहब ने पहला सही करा, दूसरा गलत करके फिर ये आगे सारे सही लगाते गए। तो इनका ये बड़ा अमेजिंग ट्रेंड था। हाँ पहले दो क्वेश्चन ने डरा दिया, बस ये तुम लोग कंफ्यूज हो गए यार, मैं बस थोड़ा सा वर्डिंग से खेल रहा था तुम लोग। अच्छा देखो पहला क्वेश्चन जरा देखो। अच्छा ये बड़ी वैसे प्रैक्टिकल बात है, तुम लोगों को एलईडी अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी हो तो उसको पता होगी ये क्वेश्चन। देखो द ब्राइटनेस ऑफ अ प्लाज्मा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड्स एक्टिव एट अ टाइम। लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी एलईडी, एलईडी बल्ब्स उसके अंदर कितने जल रहे हैं। तो व्हेन 27,000 लाइट एमिटिंग डायोड्स आर एक्टिव, ब्राइटनेस लेवल उसने तुम लोगों को बता दी कि भाई 50% है। जब 27,000 देखते हैं, अब वो तुमसे पूछ रहा है कि भाई क्या ब्राइटनेस लेवल होगी जब सिर्फ 3,000 बचे में। तो भाई सबसे पहले तो इक्वेशन को पेन डाउन कर लो। अब इक्वेशन जब तुम लोगों ने बताया बनाई, तो भाई ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल है भाई क्यूब रूट ऑफ एलईडीज के। अब यहाँ पर एलईडीज का जो नंबर है वो हो गया भाई चेंज कितने से, 27,000 से 3,000 हो गया। क्या डिक्रीज आया है बेटा, किस फैक्टर से डिक्रीज आया है। आप बोलोगे सर 27,000 अपॉन 27/3 कर लो सीधे सीधे, तो वो 9 के फैक्टर से डिक्रीज आ गया। इसका मतलब है बेटा बी को कितने फैक्टर से डिक्रीज होना चाहिए, फिर प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ 9, तो बी इतने इसके फैक्टर से डिक्रीज होगा 3 के। तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना था, 50 को डिवाइड बाय 3। तो 50 को डिवाइड बाय 3, अब इतनी सिंपल सॉल्यूशन है इसका, जो करेक्ट आंसर वो 16.6। बहुत सारे लोगों ने सही भी करा है इसको, बहुत सारे लोगों ने गलत करा है ये वाले क्वेश्चन को, बस वर्डिंग देख के जो है वो डर गए। अच्छा अब अगले क्वेश्चन जो है ये अगेन, अच्छा देखो बेटा इसमें ये था कि देखो ब्राइटनेस उसने बता दिया नंबर ऑफ एलईडीज एक्टिव जितनी है ना उसके प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट से। मतलब ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ एलईडीज एक्टिव।
अब मैंने बोला कि जब 27,000 लाइट एमिटिंग डायोड जल रहे हैं तो फिर ब्राइटनेस 50% है। तो क्या ब्राइटनेस होगी लेवल जब सिर्फ 3,000 डायोड्स चल रहे होंगे? तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं, तुम लोगों ने डिक्रीज देखा कि सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब लाइट एमिटिंग डायोड्स हो गए 9 टाइम्स कम, अब ये 9 टाइम्स कम हुई है तो भाई सॉरी क्यूब रूट ऑफ 9, तो ये क्यूब रूट ऑफ सॉरी वो आता तो हाँ क्यूब रूट ही बोल रहा हूँ ना, सॉरी। तो ये इसको तुम लोगों ने जब इसको सॉल्व करा तो तुम लोग देखा कि 9 टाइम्स का डिक्रीज है, तो बी जो है वो एलईडीज के नंबर से प्रोपोर्शनल नहीं है, वो क्यूब रूट ऑफ एलईडीज के नंबर से प्रोपोर्शनल है, तो क्यूब रूट ऑफ 9 का अफेक्ट आएगा इस पे, इससे कम होगा ये। तो तुम लोगों ने इसका क्यूब रूट निकाला तो क्या नाम है सॉरी क्या ना, अच्छा ये 27/3 है। अच्छा है तो क्यूब रूट ऑफ, मेरे ख्याल में इसका जो क्यूब रूट ऑफ 9 ही होगा इसका। अच्छा हाँ, इसको मुझे जो है वो करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो इसका जो किसी ने 13.3 लगाया आंसर, मैं जरा देखता हूँ इसका, किसी ने अगर 13.3 लगाया। अच्छा अच्छा, इसमें देखो अगर टेक्निकली तो क्यूब रूट ऑफ 3, और क्यूब रूट ऑफ 3 को जब तुम लोग करोगे तो इसका आएगा 50 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 9। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आ रहा है मेरे पास? हाँ तो इसका जो आंसर है भाई, वो एक्चुअल आंसर तो ये है। अब इसका जो है मैं सबको वो काउंट कर रहा हूँ सबके करेक्ट, तो इसमें जो है मैंने सबके करेक्ट ही काउंट करे हैं सबका, जो मतलब शकील का भी 27 है, उसने वो जो की में जो गलत चीज गलत सही मार्क हुई है तो वो उसने लगाया हुआ था, तो वो भी मैंने करेक्ट काउंट करा है, और क्या नाम है ये भी। तो इसमें अब मेन चीज ये है कि भाई क्यूब रूट ऑफ 9 वाला चक्कर समझ आ गया सबको। अगर क्यूब रूट ऑफ 9 वाला समझ आ गया तो इसका मतलब है सही है। अब यहाँ तक ये तो हो गया क्यू क्या मतलब क्या पूछ रही हो तुम? क्यूब रूट ऑफ सर, क्यूब रूट ऑफ 9 बेटा वो प्रोपोर्शनल क्यूब रूट से है ना, मसला ही है। वो इस वजह से ये फैक्टर आ रहा है। देखो 27/3 करा तो तुम्हारे पास 9 आ गया। अब 9 का जाहिर है, 9 का जब क्यूब रूट लिया तो क्या नाम है वो क्यूब रूट ऑफ 9 आएगा, वो 3। अब यहाँ पर जो एक डिस्क्रिपेंसी है क्वेश्चन में वैसे, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 9 आएगा एक्चुअली। अब क्यूब रूट ऑफ 9 को तुम जाहिर है 3 तो नहीं लिख सकते, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है, तो वो क्यूब रूट ऑफ 9 से डिवाइड होके ये आना था एक्चुअली। तो इसका आंसर मैंने सबको करेक्ट मार्क करके मैं वो करेक्ट मार्किंग बताई। अब समझ आ गया? अगर कोई मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, अच्छा अच्छा तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। चलो अब अगले में देखो जरा। अगले में बड़ा एक गेम था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता अगर ये मैं इसको स्क्वायर कर देता, इसमें थोड़ा सा अगर डिस्क्रिपेंसी नहीं होती। अब इसमें था कि अगर स्क्वायर हो जाए रिलेशन तो क्या होगा। अब जरा देखो, अब अगर अब उसने रिलेशन क्या कर दिया था, बी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एलईडीज क्यूब रूट ऑफ एलईडीज। तो एलईडीज, ये देखो बी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, अब क्यूब रूट ऑफ एलईडीज तो ये तो वही चीज रहती, इसको तो चेंज आता नहीं, क्यूब रूट ऑफ 9। तो भाई अब बी स्क्वायर, अब यहाँ पर जब तुम लोगों ने देखा तो ये और मजीद इसका भी एक और रूट आ जाएगा, तो इसका भी इस पूरी चीज क्यूब रूट ऑफ 9 का भी रूट, तो बी प्रोपोर्शनल था भाई इस पूरी चीज के भी रूट से, यानी इसका भी पूरे का रूट ले लो। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी की क्वेश्चन थी, लेकिन अब यहाँ पे जाहिर है वैसे इसका आंसर तो ए ही बन रहा था, अगर किसी ने ए लगाया है तो वो करेक्ट आंसर है, कॉन्सेप्चुअली करेक्ट आंसर है। अब वो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ तुम लोगों को एंड में। पहले मैं इसको जरा मैं इसके अंदर डिस्क्रिपेंसी को मैं वो बता दूं कि इसके अंदर क्या डिस्क्रिपेंसी है। वो डिस्क्रिपेंसी पार्ट 1 में है, जिसकी वजह से पार्ट 2 में लोगों को कंफ्यूजन आई है। तो इस वजह से मैंने जो है मार्क्स तुम लोगों को, कुछ लोगों को मैंने वो बढ़ा के ही बता रहा हूँ कि भाई ये मार्क्स हैं, और ये जिसके दोनों के शुरू के गलत हुए हैं। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से करवा के बताता हूँ कि इसमें क्या है और किस तरह से अप्रोच, और क्यों ए पार्ट आंसर क्यों है। अच्छा अच्छा, ये वाला तो क्वेश्चन तुम लोगों ने क्या नाम है, ये तो बड़ा आसान सा था यार। इसमें 2x-3, इसमें 7। अच्छा इसका आंसर ना 5 ओनली है, जिसने 5 ओनली लगाया है उसको मैंने दिए। भाई क्यों नहीं, कैसे भाई डी क्यों? नहीं 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 भाई, 2x-3 बेटा वो -2 आ रहा है, नन ऑफ देम क्यों आएगा? यही लगाया था सवेरा, हाँ मैंने तुम्हारा काउंट करा है इसका मार्क।
5 और -2 आएगी ना बेटा, तो हाँ तो 5 और -2 तो पॉसिबल वैल्यू, एक तो 5 आ रही है ना, -2 तुम्हारे पे ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन ए ही है बेटा। नहीं नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, कुड बी बोल रहा है वो बेटा, ये नहीं है कि तुमने, तो फिर तो बेटा ये तो फिर तुम देखते इसको नन ऑफ देम लगा दो इस तरह से, ये उल्टी लॉजिक है बेटा, 5 ओनली ही इसका आंसर है करेक्ट। कुड बी द वैल्यू ऑफ, आर द वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं बोल रहा वो, कुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स बोल रहा है, तो एक पॉसिबल वैल्यू 5 है, दूसरी पॉसिबल वैल्यू -2 है, लेकिन वो आप लोग फायदा नहीं है उसको करने का क्योंकि वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। अब बहुत सारे लोगों ने बोथ ए एंड बी लगाया हुआ है, तो वो ऑफ कोर्स वो रॉन्ग है। अच्छा। अच्छा भाई, यहाँ पे बड़ा आसान सा था यार, 9 को कन्वर्ट करना था तुम लोगों को, तो ये 9 की पावर ये -8 के, और ये क्या नाम है, ये 16 बन जाता। अब यहाँ पे भी सरप्राइजिंगली कुछ लोगों ने गलती करी हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो, तो यहाँ पे के सिंपली 2 आ गया था, हाँ सोनी सही करेक्ट। तो ये सिंपल, ये तो बड़ा सिंपल था। अच्छा, अभी वो शुरू वाले 2 क्वेश्चन ना, उसमें जरा मैं इक्वेशन को चेंज करके वो, उसमें हुआ ये कि वो क्यूब रूट तो आ गया, लेकिन उसको जो है मैंने वैल्यू स्क्वायर वाली ली हुई है। क्या नाम है, इक्वेशन जो है मैंने वो एक्चुअल फिजिक्स की इक्वेशन है, कि ब्राइटनेस जो है वो क्यूब रूट और उससे प्रोपोर्शनल, तो उसमें मैं अभी दोबारा से करवाता हूँ वैल्यूज दूसरी रख के, तो उसमें तुम लोग फिर आंसर देना। अच्छा खैर, ये देखो 5 में, अब यहाँ पे ये तो बड़ा आसान सा था यार। अब यहाँ पे इन्होंने, एक तो बड़ा मैं ब्लंडर भी बताऊं, हाँ करवाए थे क्वेश्चन क्लास में, फिर भी जो है वो गलत हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा एक ब्लंडर देखो कि की के साथ इन्होंने, कोऑर्डिनेटर ने गलती से हाईलाइट भी कर दिया, तो कोई वैसे ही लगा देता उसे वैसे ही नंबर मिल जाता। कि भाई एक हिंट दे दी थी इन्होंने, देखो तुम लोगों को ब्राइट करके, लेकिन फिर भी माशाल्लाह इतने होनहार हैं कुछ लोग, तो उन्होंने रॉन्ग लगा दिया इसको। तो खैर, यहाँ पे तुम लोग को जेड को सब्जेक्ट बनाना था, तो वो 4 + √7, अब इसका तुम लोग को, सॉरी हाँ यही हो जाता कि जेड हो जाता 4 + √7, इसके अंदर तुम लोग को ऐड 3 करके इसका स्क्वायर करना था, तो ये 7 + √7 का स्क्वायर करना था भाई। अभी इसको मैं कर नहीं रहा, ये मैं क्लास में भी करवा चुका हूँ। अब इसका जो आंसर आना था ना बेटा, वो ये आ जाता सिंपलीफाई होके, अगर किसी ने सही करा है तो उसको पता होगा कि सी करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, जब इसको तुम इक्वेशन को खोलोगे तो। सही है, एक तो ये बात हो गई। और हाँ अच्छा 6 देखो, अब यहाँ पर बड़ा आसान सा था कि यार क्या चीज, इफ एन इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स स्क्वायर द रिजल्ट कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर तुम 2 कंसिडर करो, कोई भी नंबर कंसिडर कर लो, तो क्या नाम है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू, क्या नाम है, अच्छा देखो, अब अगर मैं 2 कंसिडर कर रहा हूँ एक इंटीजर को मिसाल के तौर पे, तो वो 4 - 2, ये 2 आ गया इवन इंटीजर, और 2 जो है वो 1 × 2 का फैक्टर भी है, तो 2 इसका मतलब है बोथ, सी इसका करेक्ट आंसर है। कोई भी अज्यूम कर लो, हाँ ये भी क्लास में हुआ था, कोई भी 3 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, कुछ भी अज्यूम करके कर लो, करेक्ट आंसर आएगा। हाँ अब ये देखो, इतना आसान क्वेश्चन, ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने तुम लोगों को क्लास में करवाया था, कि भाई क्या इसका, इसमें ये था कि, ये बिल्कुल बिल्कुल ये मैं करवा चुका हूँ कि भाई, ये था इसमें तुम लोग को डायमीटर निकालने का असल गेम था, डायमीटर निकालना था, जिसने डायमीटर करेक्ट निकाला है उसका करेक्ट आंसर आ गया होगा। अब डायमीटर किस तरह आया है, तो भाई वो उसने बता दिया कि एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, और वो तुम लोग को 144 पाए है। तो ये पाए से पाए कैंसिल, आर यहाँ से 12 आ गया होगा, यानी डायमीटर तुम लोग के पास 24 आया, 24 को मल्टीप्लाई बाय 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई, क्योंकि क्या पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का, वो क्या होता है 4 टाइम्स L होता है, या फिर जो भी एक्स कह लो 4x, या फिर वो। अच्छा भाई, यहाँ पर 8 में बहुत सारे लोगों ने उल्टे सीधे आंसर लगाए हैं, देखो बेटा 8 में इस साइन का तुम लोगों को मतलब पता होना चाहिए, इस साइन का मतलब पता है ना, तो 8 में अब आपकी एक रूट जो आ रही थी वो आपकी आ रही होगी 9 × 3 = 27, 27 और 27 - 1 26, और 26 अपॉन, तो ये एक -13 आ रही होगी और एक रूट आ रही होगी 14, तो यार -13 इज लेस देन x इज लेस देन 14 वाला ऑप्शन चाहिए था, वो ऑप्शन यहाँ पे कहीं भी
नजर नहीं आ रहा इसका मतलब है नन ऑफ द अबव इज द आंसर। -13 एंड 14, हाँ है, एक्सीलेंट। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पर ये बात सबको समझ आ गई ना भाई, साइन का गेम है सारा। यहाँ पे ये उल्टे सीधे ऑप्शन दिए हुए इन्होंने, ये इसमें कोई ऐसी वो नहीं है मसला। अच्छा 9 देखो जरा, 9 में given that P and Q are two solutions of the equation z square is equal to z square plus 6z minus 4, what is the difference in Q minus P? तो यार ये इस इक्वेशन की जब तुम लोग रूट निकालोगे वो वाले फॉर्मूले से, क्या नाम है, -16 प्लस माइनस, ये भी मैंने क्लास में प्रैक्टिस करवाया था, बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 16 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4 अपॉन 2। यहाँ पे दो रूट जब निकालोगे तो जब तुम लोग उसका डिफरेंस लोगे ना तो देखोगे कि बेटा वो जो आंसर आ रहा है वो तुम लोग के पास फाइनली दो रूट्स आएंगी इसकी। एक टू रूट, मेरे ख्याल में 2√17 आएगी, और एक पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है रूट खैर अभी, लेकिन जो दो रूट्स आएंगे ना उनको तुम लोग आपस में जब माइनस करोगे बड़ी वाली को छोटे वाले से, तो यही ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा, 4√17। अच्छा इसमें बड़ी पता नहीं क्यों इसमें इतनी गलतियां आई हैं इस सवाल में, मुझे समझ में नहीं आया 10 में कि क्या इसमें क्या ऐसी रॉकेट साइंस। तो भाई ये एक्स और ये वाई दो नंबर दिए में, वो कह रहा है कि 15% ऑफ एक्स का जो है वो 25% ऑफ वाई है। अब वो आपसे बोल रहा है कि 100% ऑफ वाई वो कितने परसेंट एक्स का होगा, तो भाई 25x इज इक्वल टू 1500, और x इज इक्वल टू जो भी तुम लोग जैसे भी करके कर लो, मल्टीप्लाई 4 कर लो, तो वो 60 ही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हाँ तो सही, -8 प्लस माइनस 4√17 अपॉन 2। हाँ अपॉन 2 भी आ रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा -8 तो दोनों में कॉमन है, तो -8 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 रूट, हाँ 2√17, हाँ तो वो 2√17 ही हो जाएंगे अल्टीमेटली ना कैंसिल होके। हाँ ये 2√17 हो जाएगा, तो ये हाँ +- 2√17 आपके पास रूट्स आ रही हैं। ये क्वेश्चन में तो किसी को मसले नहीं है, ये बहुत सारे तुम लोग गलत कर करके आए हो, ये वाला इसमें बड़ा 11 समझा दूं थोड़ा। अच्छा यहाँ पर अब किसी ने अगर छाप दिया ना, किसी ने अगर रट्टा मारा हुआ है, तो उसका ये क्वेश्चन गलत हो गया होगा। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिया था लार्जेस्ट वैल्यू, अब वहाँ पास पेपर में था स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आप लोग जिसने आंसर रटा हुआ था वो लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, उस बहुत सारे बच्चों ने यहाँ 2 ही लगाया हुआ है। अब भाई देखो 10 के बीच में प्राइम इंटीजर्स, 10 और 20 के बीच में तीन प्राइम इंटीजर, एक पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, 11 13 17, दूसरी क्या है 13 17 और 19, ये तीन प्राइम। अब इसमें देखो ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है। अब वो बोल रहा है वाई माइनस जेड माइनस वाई की सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो 17 - 13 और एक 19 - 17, इसका 2 डिफरेंस आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, तो सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू 4 है, तो 4 करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे भी बच्चों ने जो है वो बहुत ज्यादा ब्लंडर, बहुत मेजोरिटी ने 2 लगाया हुआ है इसका, कि बस जो है वो 2 जो है देख के बस याद करके कि 2। अच्छा ये मॉड वाला क्वेश्चन था, इसमें जब तुम लोग सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ पर तुम लोग से पॉसिबल वैल्यू इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2x + 5 है, तो जो नहीं आ रहा आंसर वो तुम लोगों को बताना था। अब यहाँ पर अगर तुम लोग कैलकुलेट करो तो 2x - 5 की एक 7 आती, और एक 2x - 5 की -7 आती, और यहाँ पर अगर मैं करूँ तो 5y - 3 की एक 6 आती, और एक 5y - 3 की -6 आती। अच्छा अब जरा देखो, यानी 2x की दो पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास क्या आ रही हैं, एक 7 + 5 या 12, और एक दूसरी कौन सी आ रही है -7 + 5 यानी -2, 12 और -2 आ रही हैं, और दूसरी मेरे पास 5y की क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 6 + 3 9, और एक आ रही है -6 + 3 -3। सही है, ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, सारे कॉम्बिनेशन देख लो भाई, 2x + 5y के 12 + 9 23, 12 - 3 9, -2 + 9 7, और -2 - 3 -5। यहाँ पे तुम लोग को कोई भी
ऐसा कोई आंसर नजर ही नहीं आएगा, हर कॉम्बिनेशन का कोई आंसर यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है कि भाई ऑल ऑफ देम आर नॉट पॉसिबल वैल्यूज, कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। ये बड़ा आसान था भाई। अ मैन क्रॉसेस अ रोड 250 मीटर्स वाइड इन 75 सेकंड, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो भाई 250 को मीटर में कन्वर्ट, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के 250 पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लो, 75 मल्टीप्लाई बाय 3.6। तो इसका जो भी आंसर आ रहा होगा देख लो क्या, जो वही इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक इसका आएगा, इसका 12 आया होगा मेरे ख्याल में, या हाँ 12 आया हुआ था इसका सही। तो ये इसका आंसर है। अच्छा इसका ये सर ये कैसे आ गया? अब इसका बेटा हल यही है कि 250 को फिर आप क्या करो, अलग अलग इंडिविजुअल, किसी को ये समझ में ही नहीं आ रहा 3.6 वाला शॉर्टकट, वो क्या करे, मीटर को पहले कर ले किलोमीटर में, 250/1000। पहले ये 0.25 आ गया। अब इसको सेकंड्स को कर लो, सेकंड्स को जब तुम लोग करोगे तो 75। अब ये देखो कितनी ख्वारी है ये। अब इसको कर लो फिर इसको, तो ओरिजिनल जो तुम लोग की इक्वेशन बनती ना वो घूम फिर के यही बन जाती। वो ये हो जाती कि 250/75 मल्टीप्लाई बाय 36/1000। तो ये अल्टीमेटली खुद ही कैरी, ये देखो खुद ही ये 3.6 बन गया, कैंसिल आउट हो गए। तो ये शॉर्टकट है, अगर 3.6 वाला किसी को समझ आता है तो वो, हाँ 18/5 कर लो, 18/5 से क्या नाम है कैंसिलेशन में आसानी हो जाएगी। तो उससे ये है कि 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 18 से मल्टीप्लाई करके तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। अच्छा खैर, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन में पता नहीं क्या ऐसे कंफ्यूजन आई है कि ये वाला क्वेश्चन भी मेजोरिटी गलत कर करके जो है वो। अच्छा यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेटा एक्स वाई एंड जेड स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस टू वॉक अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ लेंथ 12 किलोमीटर। सही है। अब यहाँ पर उसने तुम लोग रेट, अच्छा रेट यहाँ पे स्पीड ही है बेटा। अब उसने बता दिया कि भाई एक्स की है 4, वाई की है 3 और जेड की है 3/2। अब यहाँ पर अगर मैं एक चीज देख रहा हूँ कि यहाँ पे यार इनका कॉमन निकालना ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। वो मुश्किल क्यों होगा कि यार ये पॉइंट में इसको क्या करो, पूरी सबको सबकी स्पीड्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो ताकि ये एक एक वैसी फॉर्म में आ जाए। तो अब मेरे पास जो नई एक्स की हो गई मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद 8, वाई की 6 और जेड की 3। अब ये तो 8, 6 और 3, ये जो तीन वैल्यूज आई ना इनका एलसीएम निकालना तुम लोगों के लिए बहुत आसान है। जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम क्या आ रहा होगा, 24। 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमेशा याद रखो बेटा, अगर कोई वैल्यू पॉइंट में आ रही हो ना तो उसको कन्वर्ट कर लो। थोड़ा अगेन बता दूं, अच्छा बेटा थोड़ा अगेन। भाई ये देखो ये समझ आ गई कि सबके स्पीड्स ये दी हुई थी, सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए ये फॉर्मूला लगाने के लिए। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये लगे तो ये नहीं लगेगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्योंकि सेम है तो हम ये एलसीएम वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर भाई एक्स की 4th है स्पीड उसने बताया हुआ है। अब सर शुरू से सुन लो, वाई की कितनी है 3 है और जेड की कितनी 3/2 है। अब यहाँ पे मसला ये है कि बेटा यहाँ पे जेड की 3/2 है, मुझे एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होगा। तो मैंने क्या करा, सबको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, सबकी स्पीड्स को। तो एक्स की 8 हो गई, वाई की 6 हो गई, जेड की 3 हो गई। अब ये 8, 6 और 3 का एलसीएम निकालना ना मेरे लिए बड़ा आसान है। जब एलसीएम निकालोगे तो देखोगे क्या आ रहा है, वो 24 आ रहा है। तो 24 करेक्ट आंसर हो गया इसका। ये इसकी अप्रोच है, मतलब इसमें ये है कि आपको एलसीएम, अब किसी ने एलसीएम ही गलत निकाल लिया तो भाई जाहिर है वो बड़ा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी, इसमें भी लोगों ने, अच्छा यहाँ पे देखो ड्राइविंग 3/4 ऑफ इज नॉर्मल स्पीड, एसन इज 16 मिनट्स लेट रीचिंग इन ऑफिस। यार अब एक तुम लोग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यार स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है। और इस केस में क्या हो रहा है, रीचिंग इज ऑफिस द यूजुअल टाइम टेकन बाय, दोनों जगह दोनों सिचुएशन में उसको ऑफिस जाना है। इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई टाइम के। और इनवर्स प्रोपोर्शन की रिलेशन क्या कहती है कि बेटा दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये हमेशा एक कांस्टेंट आता है जो कि k होता है। तो बस इसी रिलेशन को यूज करो, स्पीड इनटू टाइम। अब मिसाल के तौर पे स्पीड, ओरिजिनल वाली स्पीड मुझे नहीं पता वो क्या है, मैं x ले रहा हूँ, 3/4x इंटू इसकी जो टाइम है, अच्छा ये वाला टाइम इसने 16 मिनट ज्यादा ले लिया ना स्लो स्पीड में, तो t+16। अबे यार ये, अब यहाँ पर स्पेकुलेशन से भी हो सकता है वैसे, लेकिन मैं, और यहाँ पे स्पीड कितनी है वो x है, ओरिजिनल x, और यहाँ पे कितना है टाइम, वो t है। कि भाई उसने टाइम t ही लिया, उसने कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया। यहाँ पे ये x से x कैंसिल, यहाँ पे इक्वेशन जो बन रही है वो क्या है, अच्छा यहाँ पे मैं अगर करूंगा तो ये मतलब इसको कन्वर्ट कर लो यार अजीब, 0.75t प्लस 16 × 0.75, आई थिंक 12 हो जाएगा क्योंकि उसके 3/4, तो 12 आ गया ये, इज इक्वल टू टी। अब क्या कर सकता हूँ मैं, टी को उधर ले जाओ, टी को सब्जेक्ट बना लो, 12 = 0.25t। टी क्या आ जाएगा, 12/2.25, और 12/0.25 का मतलब 12 × 4, और 12 × 4 करूंगा तो मेरे पास करेक्ट आंसर ए। इसमें किसी को मसला, इस क्या नाम है क्वेश्चन में किसी ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ करी है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बड़ी लॉजिकल सी सॉल्यूशन है इसकी यार, इतना कोई के नहीं है मसला। ठीक है। अच्छा बहुत सारे बच्चों ने सही भी लगाया हुआ है इसका, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। 16 समझाएं, अच्छा 16 समझा देते हैं बस। अच्छा भाई, अ बॉय कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी 6 km/h एंड द रिमेनिंग हाफ, अच्छा स्पीड आपकी जो होती है यहाँ पे होती है, वो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई अगर मैं पहला हाफ, अब देखो दोनों जगह उसने बराबर कवर डिस्टेंस करा, क्योंकि हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 एंड हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 3, डिस्टेंस बराबर कवर करा लेकिन स्पीड आधी हो रही है, इसका मतलब है टाइम क्या हो गया होगा बेटा, वो 3 वाली में डबल हो गया होगा। तो देखो बेटा, अगर मैं 6 पे टी ले रहा हूँ तो अच्छा डिस्टेंस किस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 6 और टाइम क्या है टी, +3। यहाँ पे टाइम में क्या लूंगा बेटा, क्योंकि उसकी स्पीड आती है तो टाइम उसका क्या लगेगा, अब 2 गुना टाइम लगेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करने में, 3 × 2t, और मेरे पास टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, वो t+2, क्या नाम, टोटल टाइम कितना है, एक t और एक 2t, तो t+2t, ये आपके पास 3t आ गया। अब जरा मैं इसको करूं तो 60 + 60/3t, इसको करोगे तो 12t/3t, ये t से t जन्नती, 12/3 विल गिव यू 4, तो इसका करेक्ट आंसर 4। बहुत ही कम बच्चों ने सही करा है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि भाई स्पीड आधी है, स्पीड आधी हो गई तो इसका मतलब है टाइम कंज्यूम हो जाएगा वो डबल होगा, तो बस यही अप्रोच को यूज करनी थी। इनवर्स प्रोपोर्शन होता है बेटा इनमें, स्पीड और टाइम में, क्या नाम है, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो ये क्या नाम है ये, अब ये वो हो गया क्वेश्चन। इसमें किसी को मसला आ रहा है तो बताओ। अच्छा यहाँ पर द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ m and n is 2:3 and therefore m takes 20 more minutes than n, what is the ratio of the time taken। अच्छा मैंने बोला कि बेटा स्पीड और टाइम टेकन क्या होते हैं बेटा, स्पीड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो अगर ये 2:3 है तो बस इसको रिवर्ट करके क्या लिख दो, 3:2, तो ये करेक्ट आंसर है। 15 समझा दूं दोबारा, अच्छा चलो 15 कर लेते हैं, 15 थोड़ा सा, हाँ अच्छा ये देखो यहाँ पे गुलमुइज, यहाँ पे ड्राइविंग 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, एसएन इज 16 मिनट लेट इन रीचिंग इन ऑफिस। इसका मतलब है कि क्या उसने लिए 16 मिनट्स एक्स्ट्रा ऑफिस पहुंचने में यूजुअल टाइम से,
तो बस मैंने, अब मुझे उसकी ओरिजिनल स्पीड तो पता ही नहीं, लेकिन मैंने उसको एक्स एज्यूम कर लिया, तो 3/4x यानी उसकी 3/4 स्पीड पे वो जा रहा है, तो उसने क्या करा, टी मल्टीप्लाई बाय 16, 16 मिनट एक्स्ट्रा लिए, t+16, और इज इक्वल टू किसके बराबर कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों केस में कांस्टेंट है ना, दोनों बारियों में वो ऑफिस जा रहा है। ओरिजिनल स्पीड जो कि उसकी x है, और मल्टीप्लाई बाय t जो ओरिजिनल टाइम है, ये x से x कैंसिल हो गया, और जब मैंने इसको सॉल्व करा तो 0.75t + 12 और इज इक्वल टू ये t की इक्वेशन आ गई, t को सब्जेक्ट बनाए तो 0.25t 12 आ गया, और इसको जब तुम डिवाइड करोगे 12 को 0.25 से, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। क्या स्पेक्यूलेशन मेथड से बताऊं? देखो बेटा, स्पेकुलेशन मेथड से ये है कि भाई 3/4 ऑफ द स्पीड पे अगर वो 16 मिनट लेट हो रहा है, यानी 1/4 ऑफ द स्पीड बीच में से गायब होने की वजह से 16 मिनट का टाइम बढ़ गया, तो 1/4 अगर बीच में से कम होने की वजह से 16 मिनट बढ़ गया, तो अगर मैं इसको कवर करना चाहूँ तो वो डिवाइड अगर मैं करूँ 16/1/4, तो मेरे पास टोटल भी वो ये एक तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या नाम है, वो आ जाएगा, क्या ना, अच्छा नहीं, 16/1/4 नहीं है, सॉरी, ये वो है 16 × 1/3/4 है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर स्पेकुलेशन मेथड से किस तरह होगा भाई, 16 मिनट लेट है और 3/4 टाइम्स अपनी ड्राइविंग स्पीड पे जा रहा है। अब 16 मिनट लेट हो रहा है, तो अच्छा, इसमें मैं क्या रेशो लगा सकता हूँ, 4/, नहीं बेटा, इसमें स्पेकुलेशन मेथड फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें t+16 का फैक्टर आ रहा है, मुझे ये नहीं पता कि टाइम, अगर देखो बात सुनो, अगर वो बोलता है ना कि टाइम क्या हो गया, 2 गुना हो गया, 2 × t हो गया, तो फिर स्पेकुलेशन लग जाती है। यहाँ पे प्लस का फैक्टर आ रहा है 16 एक्स्ट्रा, यहाँ पे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, स्पेकुलेशन लगाओगे तो गलती। अब अगर वो बोलता है टाइम हाफ हो गया, स्पेकुलेशन लगा सकते हो, वो बोलता है टाइम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्पेकुलेशन लगाओ। लेकिन अगर टाइम एक उससे हो रहा है, टाइम अगर, हाँ, अगर टाइम उससे हो रहा है ना, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, और उसने कोई रिलेशन नहीं बताया कि 2 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो आप स्पेकुलेशन नहीं लगाओ। अच्छा खैर, ये सबको समझ आ गया। इसमें भी बड़ा गलतियां की हैं कि भाई स्पीड और टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अच्छा, जॉगिंग एट 1.25 times of his usual speed, a runner improves his timing by 5 minutes. The time usually take to run the same distance आ गया, तो क्या है भाई, कौन सी रिलेशन प्ले में आ गई, वो है आपकी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। 1.25 मुझे नहीं पता उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है, वो मैं एक्स ले लेता हूँ, 1.25x, और क्या करा उसने, इम्प्रूव, जब वो 1.25 की स्पीड से भागा तो उसको वही चीज कवर करने में उसको कितने 5 मिनट कम लगे। इसका मतलब है अगर उसका ओरिजिनल टाइम t था, तो ये t-5 है, और इसमें ये x ले लो जो उसकी नॉर्मल स्पीड है, और ये t से ये x से ये x कैंसिल। अब यहाँ पर 1.25t माइनस, ये क्या हो जाएगा, 5 × 1.25 क्या होता है भाई, मेरे ख्याल में ये 6.25 होगा ना, नहीं सॉरी, हाँ बल्कि हाँ यही होगा सर। तो ये 6.25 हो गया। अब इसको, ये टी के बराबर आ गया, अब इसको सॉल्व कर लो कि भाई ये टी, ये -0.25t = -6.25, तो ये क्या आ रहा है, इसको 6.25 अल्टीमेटली एक तरह से मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, तो 6.25 को मल्टीप्लाई बाय 4 करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। ओरिजिनल टाइम तुम्हें 6.25 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आएगा 6×4 = 24, और 4, और तो ये, एक सेकेंड, 4 और 0.25 × 4, तो ये डी करेक्ट आंसर इसका आ गया। सॉरी, ये सी नहीं है भाई, इसको आप कोई सी ना समझने में। सही है 25। तो तुम लोगों ने क्या, किसने गलत, किसने किया भाई ये, सही, एक सेकंड छोड़ो खैर उसको। अच्छा भाई, अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज रनिंग, अच्छा खैर पहले इसको जरा, अच्छा, ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 km/h, द टाइम इन सेकंड इन विच passes a man standing near is, अब यहाँ पे यार वो 200 मीटर लॉन्ग की ट्रेन है,
अच्छा यहाँ पर आप लोगों को बड़ी, सबको पता है कि यार स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहां पे यहाँ पे आपसे वो टाइम पूछ रहा है, द टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अब मसला है यहाँ पे, मसला ये है कि भाई या तो उसको उसमें करो, अब मीटर को टू, डिस्टेंस तुम लोगों को 200 मीटर दिया हुआ है, टाइम क्या है 30, तो या तो एक काम करो कि 0.2/30 कर लो, बल्कि नहीं 0.2/30 नहीं करो, क्योंकि आंसर तुम लोगों को किसमें चाहिए, वो सेकंड में चाहिए, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो ये 200 अपॉन, और ये क्या है, स्पीड मेरी कितनी 30 किलोमीटर पर आवर, इसको डिवाइड बाय 3.6 कर लो, या फिर मल्टीप्लाई बाय 5/18। कन्वर्ट करने के लिए मैंने 5/18, 18/5, तो इसको देख लो, ये 18 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 से, तो ये हो जाएगा 3600 अपॉन 3 5 1500, सॉरी 150, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 15/360/15 क्या होता है भाई, ये 3 से काटना शुरू करो, 120/3, और ये क्या आ जाएगा ये, एक सेकेंड रुको, 360/15 क्या होता है, हाँ ये तो 120 आना चाहिए, और ये 120/5 आना चाहिए। 120/5 क्या होता है भाई, 5 और, हाँ तो ये मेरे ख्याल में 24, हाँ इसका 24 ही आएगा ना, 120, सही है। ठीक है, तो ये हो गया 120/5, 24 हो गया। इसमें सारा गेम यही था कि आपको कंसिस्टेंसी के बारे में मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि बेटा कंसिस्टेंट यूनिट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने मीटर में डिस्टेंस उठा के वो स्पीड आपने किलोमीटर पर आवर वाली उठा के डाल दी, तो वो एक बड़ा मसला हो जाएगा। एक और काम हो सकता है कि 0.2 ले लो, उसको किलोमीटर में निकाल लो, क्या नाम है वो, उसमें निकाल लो टाइम ना, तो वो आवर में आ जाएगा, आवर में आ जाएगा, फिर उसे सेकंड में कन्वर्ट करते रहो बैठ के, 30/36 से क्या नाम है वो करके, ये, अच्छा खैर। अच्छा यहाँ पर भी बड़ा सरप्राइजिंग मुझे आंसर आए हैं, यहाँ पे कुछ टॉपर्स भी गलती पता नहीं कैसे करके, अच्छा ये इसमें गेम मैंने ये करा कि भाई सबने रटा हुआ था आंसर, मैंने वैल्यूज चेंज कर दी। मैंने बोला देखते हैं अब किसने कॉन्सेप्ट वाकई किसने समझा हुआ था उसने कर लिया होगा भाई सही। भाई मेरा सही था, शकील का, हाँ शकील का सही था, शकील के ज्यादातर ही सही आए हुए थे, मेरे ख्याल में इसके 28 से 27 सही एमसीक्यूज हैं इसके। मेरा भी सही है, अच्छा भाई, अहमद का भी सही था। लाइबा अशरफ का भी, चलो अच्छा देख लेते हैं, खैर क्या तुम लोग क्या सही, भाई सही गलत को छोड़ो, अभी समझ लो, देखो क्या चीज सही तुम लोग ने किया क्या है वो। अच्छा देखो 1200, अच्छा देखो एक चीज बड़ी, इस क्वेश्चन में अप्रोच बड़ी वो है कि देयर इज अ प्रोविजन फॉर फूड इन फोर्ट फॉर 1200 सोल्जर फॉर 60 डेज, सही है, सही है। अब यहाँ पर आफ्टर 20 days 200 सोल्जर लीव द फोर्ट, द रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज, आपको फूड के टर्म्स में क्वेश्चन में आई टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड। देखो 1200 का खाना था, 1200 लोगों का खाना, 1200 सोल्जर्स का खाना 60 दिन तक चलता, हुआ क्या 20 दिन के बाद क्या हुआ, 200 बंदे छोड़ के चले गए, तो भाई शुरू के 20 दिन तक तो इसको 1200 लोगों ने ही खाया होगा, लेकिन आखिर के हुआ क्या, अब कितने हो गए 1000। अब मुझे पता नहीं कि ये वाला खाना कितने दिन तक चलेगा, तो ये एक्स, अब देखो जरा, अच्छा ये 1220 ये सेम फैक्टर है, तो ये माइनस होगा जाके, तो ये 1200 × 40 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1000 × x हो गया, ये 1000 × x हो गया, तो यार इसको करो 12 4 48 0 0 0 अपॉन 1000 से डिवाइड करा, तो ये x इज इक्वल टू 48, इसका करेक्ट आंसर। फॉर वन सोल्जर, हाँ वो भी सही है यार, देखो ये भी आसान ही है यार, ये भी कोई इतना मुश्किल तो नहीं है ये अप्रोच भी। अब वो देखो जिसने जो अप्रोच लगाई है भाई, बड़ी अच्छी बात है। अब तुम लोग, बिल्कुल वही बात है कि फोर्स भाई पुश और पुल भी होती है, और फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होती है,
तो अब वो जो जिसको जो बोल रहा है भाई आंसर सही है, x इज इक्वल टू 48 आना चाहिए। अब ये अप्रोच समझ आ गई, किसी सबको समझ आ गया है क्वेश्चन कि किस तरह से करना है। अप्रोच क्या है बेटा कि हर बंदा उतना ही खाना खाएगा जो उसके लिए प्रिस्क्राइब है। मतलब पर सोल्जर वाली शकील वाली जो अप्रोच है वो ये है कि सर 60 से डिवाइड कर लें, तो मैं इसमें से देख सकता हूँ कि यार एक बंदा जो है वो एक दिन वो कितने उस पे आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल और ये 6 अपॉन, तो ये 20 आ जाएगा। अब देख लो इसके हिसाब से कि भाई 20 डेज के बाद 200 सोल्जर। अच्छा तुम क्या कह रहे हो भाई, ये कौन सी क्वेश्चन बना दी, 1200 इंटू रिमेन डेज, 1200 इंटू रिमेनिंग, अच्छा रिमेनिंग डेज मतलब 40। अच्छा हाँ, अपॉन रिमेनिंग सोल्जर। 100 क्यों बेटा, रिमेनिंग सोल, हाँ 100 सही है, 12 इंटू 4, हाँ सही आ रहा है ये, 1000 और रिमेनिंग सोल्जर 1000 है, हाँ ये वही कह रहा हूँ। तो ये तुम लोग यही काम तो कर रहे हो जो मैंने करवाया हुआ है, तो ये तुम लोग अलग अलग बस वो उसमें करके कर रहे हो। अच्छा खैर, इफ 10% कैन डू अ जॉब इन 20 डेज देन, अच्छा यहाँ पे भी बड़ा सरप्राइजिंग कि ये भी सेम क्वेश्चन था भाई, वैल्यूज मैंने चेंज कर दी। अब वहां पे था डबल, अगर किसी को याद हो, वहां पे था डबल। ये बात याद है किसी को? सर इसका डी नहीं होगा बेटा, 1248, 48 अपॉन था, 48,000 अपॉन 1000 आ रहा है ना, तो वो हाँ इसका तो करेक्ट आंसर इसका 21 का, हाँ देखो अब ये डबल था, अब जरा देखो, ये वहां पे डबल था, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को दे दिया हाफ, हाफ द एफिशिएंसी। इफ 10% कैन डू अ जॉब इन 20 डेज देन 20 पीपल विद हाफ द एफिशिएंसी, मतलब उनकी एफिशिएंसी हाफ है भाई, मतलब काम करने की एबिलिटी आधी है, तो वो उसके 2 गुना बंदे भी उतना ही काम करेंगे, उतना ही टाइम लेंगे। तो इसका मतलब है जिन जो 10 बंदों ने 20 दिन लिए थे, तो वो 20 बंदे भी 20 दिन ही लेंगे। इसका करेक्ट आंसर डी है, उतना ही टाइम लेंगे। अब इसको किसी को समझ में नहीं आ रही तो भाई, अगर ये 10 बंदों की एफिशिएंसी एक्स है और ये 20 बंदों की एफिशिएंसी क्या है, x/2 है वो, तो तुम ये इस तरह से देख सकते हो कि भाई अब क्या जो है वो इन्होंने अगर कितना टाइम लिया है, ये देखो ये किस तरह से होगा। इसको मैं अगर इक्वेशन फॉर्म में लिख दूं तो तुम लोगों को थोड़ा सा, 10 बंदे उनकी एफिशिएंसी एक्स कितने दिन में काम कर रहे हैं 10 दिन में, 20 बंदे उनकी एफिशिएंसी x/2 कितने दिन में काम कर रहे हैं, वो डी ले लो डेज को यार, एक्स एक्स कैंसिल, तो ये 10, अब डी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन, अच्छा यहाँ पे 10 इंटू 10, अच्छा यहाँ पे क्या करा है मैंने, x/2 20 और कितने दिन में करेंगे, अच्छा यहाँ पे वो आना चाहिए ना, सॉरी 10 इंटू x इंटू, ये 20 दिन में काम कर रहे हैं ना, सॉरी ये 20 है यार 20, तो ये 0 से 0 कैंसिल, देखो वही d इज इक्वल टू वही तुम लोग के पास 20 आ जाएगा इससे भी। तो ये इसकी जो इक्वेशन जो है ना वो ये है, 10 इंटू x इंटू 20 इज इक्वल टू 20 इंटू x इंटू डेज या नंबर ऑफ डेज, कुछ भी ले लो। स्पेकुलेशन से करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि स्पेकुलेशन आसान है इसमें। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, 22 मजे का क्वेश्चन था कि इफ वन पाइप इफ वन पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, देन 5 पाइप्स ईच विथ 30%। अब यहाँ पे भी मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन भाई, वहां पे था मेरे ख्याल में 25 था आई गेस, या फिर 20 था प्रैक्टिस मटेरियल में तुम लोग पे, मैंने वैल्यूज चेंज कर दी। अब 21 अगेन करूं बेटा? अच्छा बेटा 21 में बड़ा सिंपल है। अब तुम लोग देखो, एक तो तरीका ये है कि सीधा स्पेकुलेशन है 20 यार, हाफ द एफिशिएंसी है तो वो डबल हो के भी वो उतना ही टाइम लेंगे, एक तो ये स्पेकुलेशन है। अब वो जिसको अगर स्पेकुलेशन समझ में नहीं आ रही, टोटल स्पेकुलेशन है, हाँ अब नहीं ना, देखो अब स्पेकुलेशन समझ में नहीं आ रही तो ये इस तरह कर लो भाई, 10 बंदे, एफिशिएंसी कितनी मुझे नहीं पता एक्स, और कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं 20, 10 × x × 20, 20 बंदे, एफिशिएंसी कितनी एक्स की आधी, x/2 कितने दिन में काम खत्म करेंगे डी,
तो ये x से x कैंसिल करो, 10 × 20, ये 20, ये 10 हो जाएगा। तो 10d इज इक्वल टू 200 आ जाएगा, d इज इक्वल टू 20। स्पेकुलेशन बेहतर है बेटा, फिर बोलूंगा मैं एफिशिएंसी के क्वेश्चंस में स्पेकुलेशन वाला मेथड बेहतर है अगर किसी को। अच्छा खैर, अब इफ वन पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 minutes, देन 5 पाइप्स ईच विद 30% एफिशिएंसी ऑफ ए कैन फिल द टैंक इन। अब यहाँ पर बड़ा सरप्राइजिंगली तुम लोगों ने क्या आंसर लगाए पहले मुझे बताओ उसका, कि मैंने अभी देखा नहीं है। टॉपर्स ने 15 किया मैंने सर, अच्छा राव ने 15 लगा दिया, और अंदाजे से 15। जबरदस्त बेटा। शकील आंसर क्या लगाया मुझे ये बताओ, ए बी सी या डी? 15 लगाया, सी लगाया, 20। अच्छा लाइबा शर्फ ने तो 20 लगा दिया, कि बस वो पास पेपर में जो है वो ये आ रहा था। अच्छा खैर, तो भाई अच्छा तुमने भी 20, ये जो 20 वाले ना बेटा, ये मैं समझ गया, ये बस वो रटा हुआ आंसर है। अब जरा देख लो यार, इधर आ जाओ, कंफ्यूजन आ रही है अब भाई। ए की एफिशिएंसी कितनी है, वो कितनी देर में भर रहा है? मिसाल के तौर पे भाई ए का रेट, अच्छा रेट छोड़ो, एफिशिएंसी देखो, फिलर टैंक इन 20 मिनट्स, ये 20 मिनट्स में भर रहा है, इसकी एफिशिएंसी है एक्स। ये 5 पाइप्स हैं। अच्छा इसको इक्वेट नहीं कर सकते ना, इनकी इक्वेशन से नहीं होगा। अच्छा देखो, ए की एफिशिएंसी अगर 100% है ना, ए की अपनी एफिशिएंसी तो उसकी 100% है, तो भाई ये जो 5 पाइप्स हैं इनकी 30% ए की है, तो 5 की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 5 × 30%, 150%। अब ये 150 आ गया, इनकी एफिशिएंसी 150 है, अगर एफिशिएंसी 150 गुना बढ़ गई तो टाइम क्या होगा बेटा, टाइम कंज्यूम 150 टाइम 1.150 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी 150% कम हो जाएगा, यानी 150/100 1.5 टाइम्स कम हो जाएगा। तो जब तुम लोग 20 मिनट्स में वो भर रहा था, तो 1.5 से डिवाइड करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली जो आएगा तुम लोग के पास वो होगा 13 के करीब। तो डी करेक्ट आंसर। जी भाई 15 कैसे आ गया, 15 तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही, तुम लोग कहाँ से लेके आ रहे हो। एक सेकेंड, तो हाँ शकील यहाँ तक तो सही आ रहे हो तुम। वंस मोर नहीं, मुझे ये बताओ कि ये यहाँ तक सही आके फिर गलत कैसे हो गया। पॉइंट्स तो बेटा इसको तुम लोग ये देखो ना, ये 15 है ना, तो ये 20 अब इंटू 15/10 लिख देते, तो ये 200/15 लिख के इसको सॉल्व कर लेते, तो बेटा ये 100 क्या नाम है इसको, अच्छा ये 100 तो खैर नहीं होता, इसको 5 के टेबल से काटते तो ये 40/3 आ जाता है। ये 40/3 कौन सी साइंस से 15 आता है बेटा? चेक कर लूं क्या लगा है? भाई कहाँ हो तुम, ये रश, तुमने लगाया हुआ है। अच्छा आई थिंक 13 सही लगाया यार, वहां पे तुम क्लास को गुमराह कर रहे हो, हैं? कुछ सही लगा के क्लास को गुमराह करने में लगे हो। 13.3, तो 13.3 का मतलब 13 अप्रोक्सीमेटली है बेटा, तो 13 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा बहुत सारे लोगों ने 13 क्या नाम है वो कर दिया। अच्छा बहुत सारे लोगों ने पता है क्या किया होगा होशियार, यहाँ पे इन्होंने देखा 1.5 है, तो सर ये कुछ ना कुछ 15 से कनेक्शन होगा, तो 15 लगा देते हैं हम।
तो बस 15 आ गया। डिवाइड करने की जहमत नहीं करी, 40/3 को कैलकुलेट करना यार स्पेकुलेशन से हो जाता है यार। तुम लोग ये देखो ना, 13 3 क्या होता है, 39 होता है, तो 40 बहुत ही क्लोज होगा ना 13। तो ये 13 इसका आंसर। स्पेकुलेट इस मैं कब कह रहा हूँ कि लॉन्ग डिवीजन करने बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही किया था मैं। ये देख रहे हो बेटा, ये तुम लोगों को वो कर रहा है, ये गुमराह कर रहा है खुद सही करके। तो खैर ये यहाँ पे ये क्वेश्चन का बड़े मसले आए। 15 क्यों, 15 लगाया क्यों, किस लॉजिक से लगाया, मेरे समझ में नहीं आ रही। जब तुम लोग को ये 150 वाली लॉजिक समझ आ गई तो। हाँ 1.5, तो 20/1.5 मैंने सोचा कि वो 15 हो गया। जबरदस्त। बेटा ये कभी भी इस चीज से वो कंफ्यूज नहीं हुआ करो। अच्छा खैर, 42 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, हाउ मेनी वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन। अच्छा यहाँ पे भी प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट अगर कोई यूज करता है तो भाई इनवर्स प्रोपोर्शन है, जितने ज्यादा लोग उतने कम दिन। तो नंबर ऑफ पीपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डेज से। अब यहाँ पे और इसका मतलब क्या है, P मल्टीप्लाई बाय D इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। बस अप्रोच यूज करो। 42 कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, then how many women would be required to do a work in 27 days। निकाल लो बेटा, कैलकुलेट कर लो, 42 मल्टीप्लाई बाई 18/27। देखो क्या आ रहा है इसका। अब पता नहीं तुम लोगों ने कौन कौन सी रॉकेट साइंसेस यूज करी हुई है, लेकिन बड़ा सिंपल एक मेथड जो है वो इसका यही है कि भाई इसमें कैंसिलेशन वैंसिलेशन करके इसको कर लो। तो ये क्या आ रहा है, मेरे ख्याल में इसका आएगा 42 वुमेन 18 दिन में कर रही है ना, तो 27 दिन में करने के लिए कम औरतें चाहिए होंगी, तो हाँ 28 आ रहा है। अच्छा खैर, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 days एंड बी इज 25% मोर एफिशिएंट। अब यहाँ पे भी मैंने चेंज कर दिया था क्वेश्चन को, मैंने एफिशिएंसी की वैल्यू छेड़ दी, हालांकि वहां पे कुछ और थी, मैंने चेंज कर दी। अच्छा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 days एंड बी इज 25% मोर। तो बेटा अगली बार क्विज के लिए सबक ये है तुम लोगों के लिए कि बेटा जरूरी नहीं है कि अगर वो क्वेश्चन लग रहा है कि वो वाला है तो वो वही हो, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये अच्छा खैर, बी 25% मोर एफिशिएंट है भाई। तो भाई इसका सबसे आसान यही है कि 70/125 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या आ रहा है इसका आंसर, देख लो करके। देखो क्योंकि ए अगर 100% एफिशिएंट है तो बी, भाई साहब क्या है, बी ओवर स्मार्ट है, बी उससे भी दो हाथ आगे हैं, वो 125% एफिशिएंट है। तो बस रेशो यूज करो, लगाओ 125 और 100 को, तो ये जो आंसर आएगा 56। तो बेटा 56 D करेक्ट आंसर आ गया। गुड बेटा। अच्छा 25 देखो भाई, इफ 4 boys और 6 girls can do a piece of work in 12 days by working 7 hours a day, how many days will it take to complete a work that is double with 10 boys and 3 girls working eight together 8 hours a day। अबे भाई क्या क्वेश्चन है ये। लो भाई। अच्छा ये डेज है भाई, राव कह रहा है कि सर सी है। चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा इसमें और वाला चक्कर है ना, इसका मतलब क्या है, मुझे बॉयज या गर्ल्स को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, या तो सिर्फ बॉयज या तो सिर्फ गर्ल्स। अब क्योंकि गर्ल्स का नंबर ज्यादा है, इसका मतलब है मुझे गर्ल्स का रेशियो पॉइंट में आने का चांस कम है, तो गर्ल्स में जाओ। क्या नाम है, तो अगर वो कह रहे हैं कि 6 लड़कियां दिन में 7 घंटा काम करके 12 दिन में काम कर खत्म कर सकती हैं, 10 बॉयज एंड। अच्छा यहाँ पे बॉयज का रेशो देखो, 4 लड़के और 6 लड़कियां बराबर काम करती हैं, तो इसका मतलब है 10 बॉयज क्या हो। गर्ल्स में अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं बॉयज को, तो ये आ जाएगा 3/2, यानी 1.5, 15, और 15 और वैसे ही 13 है, तो 15 + 13, 3 सॉरी 18, तो ये 18 लड़कियां हो गई। 18 लड़कियां
8 घंटे काम करके कितने दिन में काम खत्म करेंगी? तो ये जरा निकालो। 6 × 7 × 12 / 18 × 8। अच्छा अच्छा, डबल है। अच्छा ये डबल है तो बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये डबल है ना ये वाला काम, इस तरफ वाला, तो इसको बराबर करने के लिए ये वाली इक्वेशन पे आपको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ रहा है भाई? अच्छा 6 × 7 / 12 मल्टीप्लाई बाय, इसको करो तो ये क्या आंसर आ रहा है इसका? सॉल्व करो इसको। अच्छा वाजिद अली कह रहा है 7 आ रहा है, ठीक है 7, तो हाँ इसका 7 ही आएगा ना। देखो कैंसिलेशन करते जाओ यार, ये 3, ये 2, ये 3 1, ये 2, ये 4 है तो ये 2 हो गया, ये दोनों कैंसिल। तो 14/2 7। एक्सेलेंट। तो 7 इसका आंसर था। सारा गेम सबने यहीं पे गलती कर दी होगी, डबल वाला। अभी मैं भी ये गलती करने वाला था। क्वेश्चन दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है भाई, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वाकई में। तो अगर किसी ने सही करा है, एक्सेलेंट, बहुत अच्छी बात है। गर्ल्स का टोटल कैसे करा, समझ नहीं आया। क्या वो गलती तुमने गलत करा हुआ था शकील? बेटा गर्ल्स का टोटल इस तरह करा कि देखो 4 बॉयज और 6 गर्ल्स, इनका काम करने का रेट सेम है, वो मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है। अब मुझे जाहिर है मुझे किसी एक में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इन दोनों को, एक को दूसरे के टर्म्स में सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो 4 बॉयज अगर 6 गर्ल्स के इक्वल है तो भाई एक लड़का, तो एक लड़का कितने के? तो एक्स निकाल लो। x = 6/4 = 1.5x। इसका मतलब है कि भाई जितने लड़के हैं उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास लड़कियां का नंबर आ जाएगा। 10 × 1.5 कर लो, 15 आ गया। 15, अब 10 की जगह ये 15 लड़कियां आ गई, और 3 तो पहले से ही थी वहां पे, तो 3 है और ऐड कर दो तो 18। अच्छा और की जगह एंड ले लिया, जबरदस्त। तो फिर आंसर कैसे सही लगा दिया? आंसर तुक्के से सही लगा दिया। 8 लगा दिया, अच्छा। अच्छी बात है बेटा, तुक्का मोस्टली मरवा ही देता है वैसे तुक्का। बेटा देखो 4 ऑप्शन है, तुक्का सही होने की प्रोबेबिलिटी देखो 1/4 होती है तुम लोगों के पास। तो 1/4, अगर कोई पूरा तुक्के पे कर रहा है ना तो उसके मार्क्स आएंगे 30/4, यानी 15/2, 7.5। ये हाल होगा आपका कोई अगर सिर्फ तुक्के लगाता है। अच्छा खैर ये अभी छोड़ दो, ये तुम लोग बोलोगे सर पता नहीं क्या प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। A motorbike covers a distance of 600 मीटर in 1 minute, whereas a car covers a distance of 33 किलोमीटर। अच्छा यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज है भाई, स्पीड को एक यूनिट में लाना पड़ेगा। अब ये 1 मिनट का मतलब तो 600, अगर मैं मीटर पर सेकंड में लोग लाइव प्रोबेबिलिटी पर जीते हैं। आपने तो फिर बताया। अच्छा भाई यहाँ पे जरा आ जाओ, मैं अब मीटर पर सेकंड कंसिडर कर रहा हूँ, तो 600 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे मिनट, मुझे मीटर पर सेकंड चाहिए तो मैं 60 ले रहा हूँ। तो ये 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ गई मेरे पास। ये गलत है? अच्छा देखने दो भाई। गलत क्या मतलब? स्पीड गलत निकाल दी मैंने? यार ऐसी तो निकलेगी 600 मीटर इन 1 मिनट। अच्छा देखता हूँ। 8 दफा किया, आंसर अवेलेबल नहीं था, चलो देख लेते हैं। अच्छा 33 किलोमीटर इन 90 मिनट, तो 33 अपॉन, अच्छा 90 का मतलब है 1.5 आवर, मल्टीप्लाई बाय 18/5, सॉरी 5/18, क्योंकि मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है।
तो ये इसको करो जरा, 33 इंटू क्या हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा अपॉन 2। सॉरी 2 नहीं होगा ये, 3/2 होता है ना, तो ये 66/3 हो गया, तो ये 21 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5/18। तो ये 21 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये क्या आ रहा है, 21 मल्टीप्लाई बाय 5/8, ये 35/6 आ रही है ये वैल्यू मेरे पास। अब ये तुम लोग के पास भी 35 यही आ रही थी, 35/6। 18:11 आ गया। अच्छा चलो देख लेते हैं, 10:35/6। और अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करवा दूं तो मुझे रेशो पता चल जाएगा ना। सही कह रहे हो, 18:11। पहले ये बताओ वैल्यूज यही आ रही हैं, 35/6 और ये अपना, एक सेकेंड, हाँ सॉरी 22 यार, 22। 22, तो ये क्या हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 5/14। 22 मल्टीप्लाई बाय 5/14 करो तो ये 110, 110 हो जाएगा ये। अच्छा तो ये तुम लोग क्या 55 ये आ गया होगा 7 ना, सॉरी। 22 5 110 होता है, और ये 14 तो तुम लोगों ने कैंसिल करा होगा, तो 55/7 आ गया। अब ये 10 को जब तुम लोगों ने 55/7 से किया तो क्या आ रहा है। अच्छा भाई देख लेते हैं, अगर इसको हम यूनिट में कन्वर्ट करें, 10 डिवाइड, सही कह रहे हो, इसमें इसका मतलब है इसमें डिस्क्रिपेंसी है 3/2, 50/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है, अच्छा ये 55/7 है ना, तो एक सेकेंड, तो रेशो ये तो नहीं आएगा, तुम लोग जो बोल रहे हो द रेशो ऑफ देयर स्पीड इज, अच्छा सॉरी 22 मल्टीप्लाई, अच्छा नहीं ये उससे आएगा ना, क्या कह रहा हूँ मैं, 66 मल्टीप्लाई 5, 22 मल्टीप्लाई 5 सॉरी, तो ये आ रहा होगा 14 में, वाकई में कहाँ से लाया हूँ मुझे यार, 22 मल्टीप्लाई 110/22 मल्टीप्लाई बाय 5, 110 आएगा। अब 110 जो आ रहा है वो, यार 11 वो नहीं आ रहा, एक सेकेंड यार, मैं इसको जरा पहले सही से स्पीड कैलकुलेट करके देख लूंगी क्या। स्पीड 55/9 आ रही होगी तुम लोग की, अब ये यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन में मसले हो गए, स्पीड 55/9 आ रही होगी, वो पता नहीं क्या मसले हो गए। अच्छा हाँ ये 9, 55 और 55/9 को जब मैं 10 से करूंगा तो ये हो जाएगा 55:90। हाँ सही कह रहे हो, ये 55/90 कुछ और ही चीज आएगी, 11/8, 18/11 मतलब वही, तो 18:11 इसका जो है वो आंसर है, सही कह रहे हो, 18:11। मुझे लग रहा है वैल्यूज चेंज करी इसके, मैंने ऑप्शंस वही लिख दिए, 18:11। किसी को अगर ये वाली सॉल्यूशन समझ आ गई तो भाई, वो आंसर छोड़ो वो तुमने क्या लगाया है, ये अप्रोच समझ आ जानी चाहिए। 18:11 एक्सीलेंट, ये अब्दुल मुइज और क्या नाम है ये शकील, इन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो करेक्ट आंसर निकाल लिया था इन लोगों ने। अच्छा ये तो यार देखो फ्री का मार्क है 27 वाला, के रेशो 3:7 इज इक्विवेलेंट टू, वो भाई सिंपल कैंसिल करो, जो रेशो सिंपलीफाई हो गया ये आ रहा है वो ये आंसर है। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 26, इसका आंसर
18:11 कैसे आया वो समझ लो, फिर क्या नाम है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो देख लो। बहुत मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसके अंदर लॉजिक है कि करना ये है कि भाई दोनों स्पीड्स को तुम लोगों को एक यूनिट में निकालना है और फिर उसके बाद रेशो लो, तो ये आंसर आ जाएगा करेक्ट। अच्छा, two numbers are in the ratio 7:9. If the sum of the numbers is 112, then the larger number is। यार ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है कि भाई क्या इसमें क्या होगा। 7:9 इन द सम ऑफ द नंबर्स इज, वो क्या नाम है, अब देखो ये क्या नाम है, सम ऑफ द नंबर उसने तुम लोगों को दे दिया, और रेशो जो है वो क्या नाम है, वो है, तो बस अब 9 अपॉन, सॉरी लार्जर नंबर लेना है ना, 9 अपॉन 9 + 7 16 होता है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 112 से, देखो क्या आंसर आ रहा है, तो ये आ जाएगा भाई 16 से डिवाइड करो और जो भी, हाँ 63 आ जाएगा, ये सी इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर 29। यार बेटा ये मैं इसलिए देता हूँ कि देखो बेटा, बेचारा जो अगर कोई ऐसा बच्चा है ना, कोई जैसे अगर मेरे जैसा बच्चा हो तुम लोगों के क्विज में, तो उससे कुछ ना हो तो ये तो हो जाए कम से कम, ये 28 वाला जो क्वेश्चन है, तो ये इस वजह से मैं देता हूँ कि भाई जो बेचारा कुछ नहीं कर रहा वो ये तो कर ही ले। अच्छा खैर 29 पे आओ। अच्छा खैर 29 पे आओ बेटा, 29। अच्छा, बिली रीड्स 150 पेजेस ऑफ अ नॉवेल ऑन फ्राइडे एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग पेजेस ऑन संडे। अच्छा यहाँ पर तुम लोगों ने आंसर क्या लगाया इसका वैसे। अच्छा, बिली ने रीड करे भाई साहब ने 150 पेजेस ऑफ अ नॉवेल भाई, 150 पेजेस ऑफ अ नॉवेल, इसका मतलब है बचे हुए पेजेस कितने होंगे, 150 रीड कर लिए, 500 में से कितने बच गए। तो ये यहाँ से मैं परसेंट निकाल लूंगा भाई, ये 350/500, और ये 100 से ये कैंसिल, ये तो यार ये इसका मतलब है 70% पेजेस मेरे पास बच गए, 70% मेरे पास बच गए, 70% पेजेस, और उसने क्या करा भाई, 50% उसने फ्राइडे को पढ़ लिया, इसका मतलब है इसके 50% यानी 50/100, तो भाई 70 एक तरह से डिवाइड बाय 2 हो गया, 1/2, तो ये आ रहा है मेरे पास 35%, तो इसका करेक्ट आंसर डी। भाई ये कौन सी साइंसेज हैं कि इसका डिवाइड बाय 2 कर लें। क्यों भाई, मेरा तरीका पसंद नहीं आया, चेंज कर दूं। अच्छा भाई एक सेकेंड, खैर इसमें बहुत सारे तरीके हैं यार, अब तुम लोग परसेंट में निकाल के कोई बचे हुए पेजेस को वो निकाल के, एक और अप्रोच ये कर सकते हो कि भाई तुमने ये निकाल लिया, तुमने वेल बोला कि यार 50% क्या नाम है, और जो बचे हुए पेजेस थे उनको और निकाल लो, 350 के बचे हुए 50% निकाल के ऐड करो 150 में, और फिर उसमें 500 में से उस टोटल को माइनस करके उसकी परसेंट निकाल लो, वो भी यही आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा ख्वारी वाला काम है, समझ रहे हो। स्पेक्यूलेशन से भी कर सकते हैं, स्पेक्यूलेशन से बेटा परसेंट निकालना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, अगर तुम्हारी मैथ्स इतनी अच्छी है तो कर लो, बहुत अच्छी बात है अगर स्पेकुलेशन से हो रहा है 150/500। इतनी स्पेकुलेशन नहीं भाई, मेरे बस की बात नहीं है इस क्वेश्चन को स्पेकुलेशन से करना, तुम लोग मुझे एक काम करो, क्लासेस दो भाई। ट्राई की थी, गलत हो गया। ओ भाई। अच्छा भाई, यहाँ पे तुम लोग की फेवरेट जो है वो काइली जेनर है, $0.5 बिलियन इन हर अकाउंट एज ऑफ 2018। अब हाँ, क्वाड्रपल्ड मीन 4x, अगर किसी को क्वाड्रपल्ड का ही मतलब नहीं पता था उसके लिए भाई सैड रिएक्ट्स, तो पॉलिटिशियन
अरे भाई काइली जेनर का नहीं पता तुम्हें? काइली जेनर बेटा वर्ल्ड यंगेस्ट बिलियनर। अच्छा खैर, 0.5 बिलियन डॉलर इन अर अकाउंट एज 2018, 0.5 बिलियन इफ दिस मनी डबल्ड इन 2020। देखो 0.5 2020 में जो 2018 में थे वो डबल हो गए, वो कह रहे हैं डबल 0.5 थे। इसका मतलब है वो 1 बिलियन डॉलर बन गए 2020 में, और वो अमाउंट क्वाड्रपल हो गई 2022 में। इसका मतलब है वो 4 गुना बढ़ गई, तो वो 4 बिलियन डॉलर हो गई। वो कह रहा है व्हाट इज अर अर्निंग बिटवीन 2022। तो भाई अर्निंग निकालने के लिए माइनस करोगे ना 4 को, जो उसके बाद 2020 में वो 1 है, तो 3 इसका आंसर आ रहा था। इसमें पता ही नहीं तुम लोग, हर किसी ने अपनी अलग अलग साइंस लगाई है। ये कौन सा जो है वो, बेटा ये तुम लोग, ये काली भी को आ जाएगी, इस तरह की बातें नहीं करो। ये कौन? सर मैंने 3 किया है। अच्छा 3 किया है, एक्सेलेंट बेटा। सब्ट्रैक्ट करना कौन भूल गया ये? हाँ 4, देखो वो 4 हो गई ना, तो अब तुमसे वो पूछ रहा है ना कि 2020 और उसके बीच में अर्निंग कितनी थी। तो वो उसको तुम लोग को 4 बिलियन थोड़ी, देखो 2020 वो क्वाड्रपल होके 4 तो हो गई, लेकिन मैंने तुम लोग से 2020 से 2022 का पूछा। अब तुम लोग पूरी उसकी टोटल निकाल लिया कि भाई 4 बिलियन है, लेकिन उसने तीन, इन 2 सालों में कितना कमाया उसको निकालने के लिए, ये जो पहले से उसने कमाया हुआ था 1 बिलियन, उसको माइनस करके फिर 3 आता। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सरप्राइजिंगली मेरे ख्याल में शकील साहब ने भी गलत लगाया हुआ है ये। अभी मैं देखता हूँ, ये देखो, ये चले हुए आ रहे हैं। अच्छा नहीं, सही लगाया हुआ है भाई, इसने सही लगाया हुआ है। और क्या नाम है, बाकियों ने पता नहीं क्या करा हुआ है। मेरे ख्याल में लाइबा अशरफ ने गलत लगाया हुआ है, ये रही लाइबा। अब देख लेते हैं कि भाई, हाँ लाइबा ने देखो माइनस नहीं करा हुआ, वही 4 बिलियन, वही कॉमन गलती। हाँ 20 से 22 तक 4 कैसे? यार ये 20 से 22 तक, अच्छा शुरू शुरू से करता हूँ, रुक जाओ यार, ये तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो उसमें। भाई एक काम करो, इसको ना ऐसे कर लो, ये देखो 2018, 2020, मैंने 2022। अब यहाँ पर तुम लोग अच्छा माइनस नहीं किया, जबरदस्त। यहाँ पर तुम लोग के पास 2018 में उसके पास है 0.5, वो डबल होके 2020 में हो गए 1, और वो क्वाड्रपल, वही अमाउंट क्वाड्रपल हो गई 2022 में, वो हो गई 4 बिलियन। अब उसके बाद यहाँ पे 4 बिलियन है, यहाँ पे उसके पास 1 बिलियन है। तो भाई इस पीरियड की अर्निंग उसकी कितनी है वो निकालने के लिए ये माइनस करना पड़ेगा ना, तो वो 3 बिलियन आ गए। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ये। चलो खैर ये हो गया। अब जरा इस पे आओ, जरा ये वाले क्वेश्चन पे। भाई अब मैं जरा एक चेंज कर रहा हूँ इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो क्विज वाला क्वेश्चन है, शकील के तो आई गेस ऑलमोस्ट फुल ही हैं। ऑलमोस्ट फुल, शायद इसका एक लेजिट एक गलत होगा, लेजिट। अच्छा खैर यहाँ पर आओ, इसको मैं जरा स्क्वायर कर रहा हूँ। अब मुझे आंसर बताओ इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का। असल जो चीज है ना, वो क्वेश्चन नंबर 2 को समझना है। 16.66। हाँ करेक्ट, 16.66 कैसे निकाल लिया भाई? इसमें नंबर ऑफ, भाई अब जो इक्वेशन बन गई है, वो प्लाज्मा ब्राइटनेस जो है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी ये तो लिखते ही नहीं है, स्क्वायर रूट एलईडीज के। अब भाई एलईडीज कितने टाइम से कम हो गई?
27 से 9 हो गई, 9 टाइम से कम हो गई, वो 3 टाइम से कम हो जाएगा। अगर वो 9 टाइम से कम हो गई है तो बी क्या होगा, 3 टाइम से कम होगा वो 3। तो बी अपॉन 3 कर दो, 50/3, ये तुम लोगों के पास 16.67 आ गया। अब स्पेकुलेशन से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बंदा लॉन्ग डिवीजन करने बैठ जाए। इस तरह के क्वेश्चन में बेवकूफी है, वो ऑप्शन इस तरह के होंगे कि तुम लोगों को वो वैल्यू स्पेकुलेट करके समझ आ जाएगी। अच्छा, ये सारे ऑप्शन में ना मैं टू टू टू, अच्छा नहीं सॉरी, √3 होगा, इसको चेंज ना करो। अच्छा ये देखो, अब कंसिडर द प्रीवियस क्वेश्चन, अब मुझे जवाब दो इसका। अब प्रीवियस क्वेश्चन है, अब जो है रिलेशन हो गई है, ये स्क्वायर, इसको स्क्वायर समझो। द स्क्वायर ऑफ ब्राइटनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डायोड एक्टिव। अब बताओ। अब वो तुमसे, यहाँ पे मसला क्या है, वो प्रायर क्वेश्चन के आंसर के टर्म्स में पूछ रहा है तुमसे आंसर। यहाँ पे बहुत सारे लोग गड़बड़ कर जाएंगे। क्या कह रहे हो, 2? अब्दुल मुइज कह रहा है divide by 2। चलो देखते हैं। भाई अब यहाँ पे जो आप लोगों को एनालाइज करने की जरूरत है ना, वो ये है कि भाई बी स्क्वायर अब प्रोपोर्शनल हो गया है नंबर ऑफ एलईडी से। पहले ये बी था, अब ये बी स्क्वायर बन गया। एलईडी, इसका मतलब है जो डिफरेंस तो वही आया हुआ है, डिफरेंस तो भाई √9 यानी 3 का आया हुआ है। भाई डिफरेंस तो √9 का ही आया हुआ है ना। अब जरा देखो, बी किससे प्रोपोर्शनल हो गया बेटा, √3। इसका मतलब है बी कितने टाइम्स कम होगा, वो √3 है। अब अगर मैं √3, इसका मतलब है मेरा आंसर इस वाले क्वेश्चन का आ रहा था 50/√3, 50/√3 आना चाहिए था, और मेरा पिछला आंसर क्या है, 50/3। अब वो कह रहा है आपके आंसर को क्या करूं ऐसा कि वो ये चीज बन जाए, वो कह रहा है कि इस आंसर को मैं क्या करूं कि वो ये चीज बन जाए, तो वो है बेटा ×√3 ऑप्शन। वो कैसे, क्योंकि भाई 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं 50/√3 ×√3 लिख सकता हूँ। और फिर ये ×√3 करूंगा तो ये कैंसिल होके ये चीज इसके बराबर आ जाएगी, तो ये ऑप्शन है करेक्ट। समझाना मेरा ये मतलब था, ये बात समझ आई लॉजिक किसी को, तो ये लॉजिक निकल गई। अब यहाँ पे मुझे पता है वो शकील को आ गई समझ, बाकी सबको आई नहीं आई, कि भाई वो अगर तुम्हारे आंसर के टर्म्स में पूछ रहा है तो वो देखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों ने क्या करा है कि भाई 50/√3, हाँ मुश्किल है। देखो बहुत सारे बच्चों ने क्या करा, ये देखा कि सर 50/√3 आना चाहिए, लेकिन वो योर आंसर के टर्म में पूछ रहा है, पर यहाँ पे /√3 देखा तो बस ये सही कर दिया। तो ये यहाँ पे जरा ये है कि इसको जरा समझो कि योर आंसर इन प्रायर क्वेश्चन ×√3, तो उससे ये चीज बन के आएगी। लॉजिक इसकी बड़ी थोड़ी सी टेढ़ी लॉजिक है, लेकिन समझ लो क्या नाम है कि क्या, किस तरह से बनाना है। 50/3 को 50/√3 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो ये पूछ रहा था तुमसे। तो ये ऑपरेशन वो ए था, इसका ए पार्ट। ठीक है, तो ये होपफुली समझ आ गया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन बात थोड़ा सा समझोगे तो समझ आ जाएगी देख के। ठीक है, तो ये क्या नाम है डिस्कस हो गया है बहुत सारे बच्चों का। अच्छा जो कीज की वो है उसको छोड़ दो। बहुत सारे बच्चों का मुझे पता है कि क्या नाम है ऑलमोस्ट फुल आए हैं, और क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा है इस बार। एवरेज जो रिजल्ट मैं देख रहा हूँ लास्ट टाइम से तो बहुत ही बेहतर आया।